हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे वेलकम है। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 11th मैथमेटिक्स जो चैप्टर नंबर 5 है, सम्मिश्र संख्या और द्विघात समीकरण का जो विविध प्रश्नावली है ना, उसका पार्ट 2 लेके आए। इससे पहले मैंने पार्ट 1 करा रखा है और बाकी सभी चैप्टर मैंने करा रखे जो आपको चैनल पे मिल जाएंगे और जिसके लिंक्स में भी मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। अगर आपको कोई भी वीडियो देखनी है आप ऐसे सर्च कीजिए क्लास 11th, जो भी एक्सरसाइज आपको देखनी है वो लिखो आगे और आगे लिख दो बाई मैथमेटिक्स एनालिसिस, तो आपको वीडियो टॉप पे मिल जाएगी। ठीक है, तो सारे वीडियो आप ऐसे देख सकते हैं, सीख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 20 तक सारे करेंगे और ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, 11वां भी इंपॉर्टेंट है जो हम स्टार्ट कर रहे हैं। कह रहे हैं यदि a प्लस आई बी का मान इतना है तो सिद्ध कीजिए कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इतना होगा। तो ऐसा क्वेश्चन हमने कुछ पिछले वाले वीडियो में भी हमने किया था, है ना, आपको याद आ रहा होगा। देखिए 11वां क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, देखिए 11वां नंबर है। दिया क्या है, दिया है a प्लस आई बी, वो हमें दे रखा है x प्लस आई स्क्वायर बटा 2x स्क्वायर प्लस 1, ये हमें दे रखा है। समीकरण नंबर 1 मान लिया इसको हमने। सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये चीज़ हमारे पास x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर बटा 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखो a प्लस आई बी है तो पता चल गया कि हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लेना पड़ेगा इसका संयुग भी। तो हम क्या ले लेंगे, इसका संयुग भी ले लेंगे। तो क्या लिखोगे, समीकरण 1 का संयुग्मी लेने पर। ठीक है, तो ये a प्लस की जगह माइनस आई बी हो जाएगा। ठीक है, ये सेकंड नंबर हो गया। अब हमें क्या करना होगा, समीकरण 1 को और 2 को आपस में गुणा करना होगा। समीकरण 1 और 2 की गुणा करने पर, ठीक है, गुणा कर देंगे। बायां वाला बाईं तरफ गुणा होगा और दायां वाला दाईं तरफ। ये आई है, अच्छा, ये तो वन प्रूफ करना है। ये आई है, ये आई है, ठीक है। एक्स गड़बड़ कर दिया ना, यहाँ एक्स प्लस है तो यहाँ स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, आप देखिए ये चीज़ इसकी भी पावर में है तो टोटल की पावर में लगा देते हैं। टोटल की पावर में 2 लग जाएगा और ये चीज़ 2 बार गुणे में तो ये क्या हो जाएगा, इसकी घात 2 हो जाएगी। आपको पता है a प्लस बी गुणा a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना। सो देखिए यहाँ से क्या लग जाएगा, a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यहाँ से भी a बी a माइनस बी, a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, टोटल का तो स्क्वायर लगा ही पड़ा है। यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, आई का स्क्वायर बी का स्क्वायर, और आपको पता है आई स्क्वायर का मान कितना होता है, -1 यहाँ रखिए। यहाँ पर माइनस का 1 रखोगे, माइनस और माइनस क्या बना देगा, इसको प्लस बना देगा। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यही आपको सिद्ध करना था। किसी भी क्वेश्चन में जो थोड़ा सा भी डाउट हो, दिक्कत हो, तो एक बार वीडियो को दोबारा देख लें। ठीक है, शुरू से। ठीक है,
तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया और काफ़ी इम्पोर्टेंट था, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आते हैं 12वें नंबर पर। ठीक है, 12वें नंबर पर आ जाऊँ। कह रहे Z1 ये है, Z2 ये है, इनका मान ज्ञात करना है। ठीक है, क्या दिया हुआ है, Z1 2 माइनस के आई, Z2 क्या दिया हुआ, माइनस के 2 प्लस आई। तो पहला निकालते हैं। पहला में क्या निकालना है, रियल पार्ट Z1 Z2 Z1 का संयोग में, चूँकि Z1 का संयोग में आई की जगह जो भी चिन्ह होता है बदल जाता है, माइनस का ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब आप Z1 और Z2 को गुणा करो। ये Z1 है और ये Z2 है। ठीक है, गुणा ढंग से करना, 2 दूनी माइनस के 4 प्लस के 2 आई, माइनस माइनस प्लस के 2 आई, माइनस माइनस आई स्क्वायर। आपको पता ही है आई स्क्वायर का मान कितना होता है, माइनस के 1। 2 2 4 आई, माइनस के 1। तो ये माइनस के 4, ये प्लस का 1, तो ये हो गया 4 आई माइनस के 3। ठीक है, ओके। अब ये चीज़ निकाल लूँ। Z1 का संयोग में क्या निकाला था, 2 प्लस आई। तो बट्टे में आई कभी नहीं छोड़ते, तो अब क्या करना है, परिमेयकरण कर दो। तो यहाँ प्लस है, यहाँ लग जाएगा माइनस, यहाँ क्या लग जाएगा, माइनस। गलती से मैंने प्लस लिख दिया, परिमेयकरण कर दिया हमने। परिमेयकरण क्या होता है, यहाँ जो भी लिखा होता है उसी से गुणा करना होता है। अगर प्लस है तो माइनस कर देते हैं। ऊपर गुणा कर दो, 4 दूनी 8 आई, माइनस 4 आई स्क्वायर, 3 दूनी 6 प्लस की 3 आई, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। 8 आई और 3 आई, कितना आ जाएगा, 8 और 3 11 आई। ये माइनस प्लस के 4 हो जाएगा और माइनस का 6, माइनस का 2 प्लस 11 आई बट्टे में 5। ठीक है, तो इसको ढंग से लिख दो, 2 बट्टे 5, 11 बट्टे 5 आई। ठीक है, अब हमें इसका क्या निकालना है, रियल पार्ट। तो ये रियल पार्ट होता है ना, ये वाला पार्ट क्या होता है, रियल पार्ट होता है, और ये वाला पार्ट क्या होता है, इमेजिनरी होता है। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस के 2/5। ठीक है, रियल बोला तो ये आता, इमेजिनरी बोलता तो 11 बट्टे 5 आता। ठीक है बच्चों, अगर आपको किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम हो तो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं वीडियो को। तो देखिए Z1 कितना है, इसका संयोग भी ले लोगे, गुणा करेंगे, आई स्क्वायर का मान क्या होता है, माइनस के 1। ठीक है, गुणा से ही किया है ना, प्लस के 2 आई। ठीक है, एक बट्टे 5 आ गया।
ठीक है। अब इसका हमें क्या निकालने के लिए बोला है क्वेश्चन में, इमेजनरी पार्ट, ठीक है। तो 1/5 0i लिख सकता हूँ मैं इसको। इमेजनरी पार्ट, ये इमेजनरी पार्ट है, ये रियल पार्ट है ना। तो देखो हमें इमेजरी निकालना है, तो आंसर क्या जाएगा 0। इमेजरी पार्ट 0 है ही नहीं वो टर्म, तो 0 है। ये आपका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन पे आ जाओ। सम्मिश्र संख्या जो दे रखा है उसका हमें मापांक और कोणांक निकालना है। ये कितनी बार मैंने आपको करवा रखा है। ये क्वेश्चन है, ये a + IB के रूप में नहीं है, तो सबसे पहले उसी रूप में लाना पड़ेगा। ठीक है, जो चीज़ नीचे होती है उसी से गुणा करते हैं, बस नेगेटिव का पॉजिटिव बना दो, चिन्ह बदल के कर देते हैं ना। ऊपर ऊपर गुणा होगी, 2 से गुणा करेंगे 2 3 अच्छे i², और 2 3 अच्छे i², 2 1 कम 2i, a - b, a + b, e का वर्ग माइनस b का वर्ग। आपको पता ही है i² का मान -1 होता है। तो देखिए 3i और 2i कितना हो जाएगा 5i, ये 1 है, और ये हो जाएगा प्लस का अच्छा है -1, 1 3 का वर्ग 9 i²। तो ये प्लस का 1 माइनस का अच्छा है, माइनस का 5 आ जाएगा 5i। तो ये आ गया मेरा i² का मान -1 रखोगे, प्लस का 9 कर देगा इसको। तो ये 5 आप उपनिष्ठ ले लो, यहाँ से बचेगा -1 प्लस का i/10, 5 × 5 5 दूनी 10, प्लस का ही निकालो। ठीक है, तो ये आ गया -1/2 प्लस 1/2i। ठीक है ना, अलग अलग ले लिया। तो ये हमारा प्रॉपर z आ गया a + IB के रूप में। अब हम मापांक गुणांक तो निकला ही नहीं है, अभी निकालना है। ठीक है, अब हम निकालेंगे मापांक और गुणांक। क्वेश्चन में आ जाओ। यहाँ a के स्थान पर क्या है देखो, -1/2, b के स्थान पर 1/2। ठीक है, माइनस का है, और b कितना है वो भी हमारा माइनस का है, नहीं वो प्लस का है। ठीक है, -1/2, ये प्लस का 1/2। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है मापांक। मापांक का सूत्र क्या होता है, r = √a² + b² -1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर 1/4 1/4। तो 2/4 हो जाएगा, विच इज़ 1/2। 1 का वर्गमूल 1, 2 का वर्गमूल √2। तो ये मेरा r आ गया मापांक। ठीक है, ये मेरा r आ गया। और अब हमें निकालना है थीटा। उसके लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है। ठीक है, tan−1 b/a मॉडुलस का ये हमारा थीटा होता है। हालांकि ये एग्जैक्टली मापांक और कोणांक निकालने का प्रोसीजर नहीं है, मैं बताऊंगा। ये थीटा को मत समझ लेना कि कोणांक आ गया। tan−1 b का मान कितना है 1/2, a का मान है -1/2, कट के 1 आ जाएगा, अंदर आएगा माइनस में, लेकिन माप ये मॉडुलस फंक्शन है तो बाहर आके पॉजिटिव हो जाना है। 1 किसका मान होता है 10π/4 का, इससे ये हट गया, थीटा का मान क्या आ गया π/4। ठीक है, अब ये आपका π/4 कोणांक नहीं है, कैसे पता चलेगा, चूँकि जो z था हमारे पास वो क्या था -1/2 प्लस के 1/2i।
आर्गेंड प्लेन पर, अगर आर्गेंड प्लेन पर स्थिति देखो, ये नेगेटिव है, ये एक्स वाई डैश वाई, ये नेगेटिव इधर गया और फिर पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, ठीक है। और सेकंड क्वाड्रेंट में जो होता है, क्या होता है, कोणांक, वो क्या होता है, पाई माइनस थीटा होता है, ठीक है। तो पाई की वैल्यू, थीटा आपने कितना निकाला, पाई बाई 4, हल करो, लॉस ऑफ 4 आ गया, 4 पाई माइनस पाई, तो ये आ जाएगा 3 पाई बाई 4 आंसर। आपका आंसर कितना आ गया, 3 पाई, ये आपका कोणांक है, परफेक्ट। सेकंड में तो ये सूत्र होता है, थर्ड में अगर था तो क्या होता, थर्ड के लिए सूत्र होता है माइनस के पाई प्लस थीटा, और फोर्थ के लिए क्या होता है, माइनस थीटा, और पहले वाले में आता तो थीटा ही होता है कोणांक निकालने का फॉर्मूला। ये सब पहले सिखा रखा है, पहले वीडियोस में ये सब बता रखा है, आपको पता होगा। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। अगले क्वेश्चन में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 16, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कह रहे हैं यदि x प्लस आई ये चीज़ है तो दर्शाइए कि ये चीज़ ये होगी। काफ़ी शानदार क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार पूछा भी गया है एग्ज़ाम में, ये इसकी बड़ी बात है, ठीक है। काफ़ी बार पूछा गया इस क्वेश्चन को। चलिए शुरू करते हैं। 16 नंबर है, तो दिया है को अंग्रेजी में बोलते हैं गिवन। क्या दे रखा है, x प्लस आई वाई का क्यूब, u प्लस आई वी दे रखा है, ठीक है। हमें सिद्ध क्या करना है, हमें ये प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है कि u अपॉन एक्स प्लस वी अपॉन वाई क्या है, 4 के ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर, ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है, ठीक है। क्लियर बात है, ओके। थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ये हमें गिवन है, ठीक है। सिंस हमारे पास क्या है, x माइनस आई वाई क्यूब इक्वल्स टू यू प्लस आई वी, तो u के बट्टे में x चाहिए, v के बट्टे में x चाहिए, तो u और v अलग अलग निकालना पड़ेगा, तो निकलेगा कि इसको हल करके तुलना जब करेंगे तभी आएगा। तो a प्लस बी का क्यूब क्या होगा, a का क्यूब प्लस b का क्यूब, ठीक है। फॉर्मूला होता है 3a स्क्वायर b प्लस 3b स्क्वायर a, सूत्र पता होगा ना, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब बी क्यूब 3 स्क्वायर बी 3b स्क्वायर ए। इस सूत्र का प्रयोग कर दिया हमने यहाँ पर। इसको जब हम खोलेंगे तो यहाँ से आ जाएगा एक्स क्यूब, आई क्यूब आएगा, इसका मान होता है आई, वाई क्यूब, यहाँ से है 3 आई लिख लो पहले, 3x स्क्वायर वाई, आई स्क्वायर आएगा यहाँ पर, आई स्क्वायर का मान माइनस के 1 होता है, ठीक है। यहाँ से आई ओवेनिस्ट आएगा और ये रियल पार्ट बन जाएगा, तो एक्स क्यूब 3y स्क्वायर एक्स, और यहाँ से तुम ले सकते हो माइनस, ये प्लस ही ले लो, ठीक है। कहीं हमसे गड़बड़ तो नहीं हो रही है, नहीं ठीक, आई ले लिया, तो यहाँ से आ जाएगा 3x स्क्वायर वाई माइनस के वाई क्यूब यू प्लस आई वी, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तरफ तुलना करो, काफ़ी शानदार क्वेश्चन है, दोनों तरफ तुलना करने पर। तो देखो ये रियल पार्ट है, ये रियल पार्ट है, u बराबर आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3y स्क्वायर एक्स, यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, एक्स ओवेनिस्ट आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 3y स्क्वायर बचेगा, ये गुणे में इधर के क्या हो जाएगा, बट्टे में u बट्टा एक्स क्या हो जाएगा, और आपको u बट्टा एक्स ही चाहिए, ठीक है ना। तो इसे यहाँ पर मान लो, इसे समीकरण नंबर ए मान लो। अगेन ये चीज़ इसके बराबर हो जाएगी, तो v हमारे पास है 3x स्क्वायर वाई माइनस के वाई क्यूब, यहाँ से वाई ओवेनिस्ट है,
3x² माइनस के y² आ जाएगा। तो y गुणे में रखे क्या हो जाएगा बट्टे में 3x² माइनस के y²। समीकरण नंबर बी हो जाएगा u बट्टा x v बट्टा y। क्वेश्चन में क्या बोला गया, इन दोनों को जोड़ो। तो क्या लिखोगे, समीकरण ए व बी को जोड़ने पर क्या करना है हमें ये क्वेश्चन ही बताता है, हम खुद से कुछ नहीं करते, हमें क्वेश्चन खुद करवाता है कि भाई ये कर। ठीक है, दोनों को जोड़ देंगे तो बायां वाला बाईं तरफ जुड़ेगा और दाहिना वाला दाईं तरफ। x² 3x², 4x², 3² ये माइनस के 4y², 4 आ गया उभयनिष्ठ, अंदर आ गया x² माइनस के y²। यही आपको प्रूफ करना था, यही आपको प्रूफ करना था। आराम से हो गया। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। 17वां जो क्वेश्चन है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को करने के ना कई सारे तरीके हैं। ठीक है, बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जो मैं आपको तरीका सिखाने जा रहा हूँ वो बहुत ही सरल तरीका है। ठीक है, गाइड्स वगैरह में देखोगे, रेफरेंस बुक में देखोगे तो दूसरा तरीका अपना रखा है, बट मैं आपको एकदम आसान तरीके से मैं समझाना चाहता हूँ। कह रहे हैं अल्फा और बीटा दो भिन्न सम्मिश्र संख्या हैं। अगर बीटा का मॉडुलस हमें 1 दे रखा है तो इसका मान क्या होगा वो हमें निकालना है। ठीक है, चलिए एनसीईआरटी को साइड में रखते हैं, क्वेश्चन को शुरू करते हैं। इसमें हमें एक प्रॉपर्टी का यूज़ करना है। देखो हमें दिया क्या है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। हमें अल्फ़ा और बीटा पहले तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखे हैं। हमें दिया है कि अगर इसका तुम मापांक लोगे तो ये 1 आएगा। हमें किसका मान ज्ञात करना है, मॉडुलस के अंदर बीटा माइनस अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा बार बीटा, ये ज्ञात करना है, इसका मान हमें ज्ञात करना है। देखो क्वेश्चन का लॉजिक क्या होगा, तुम क्वेश्चन का लॉजिक कैसे कर सकते हो। आपको एक प्रॉपर्टी पता होगी कि मॉडुलस z² का बार जो होता है z बार होता है, ये प्रॉपर्टी है। ठीक है, अगर तुम इसका स्क्वायर रूट निकाल, अगर यही तो हमें निकालना है, ये अंदर पूरा z मान लो, तो इसका अगर मैं स्क्वायर रूट निकाल दूंगा z बार का, तो वो लॉजिक हमें पता चल रहा है कि इससे शायद हो जाएगा। ठीक है, इससे हो सकता है, तो ये लॉजिक लगाया हमने। अब देखो क्या हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, देखो अभी मेरे पास ये चीज़ है बीटा माइनस के अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा बार बीटा बार, इसका मैं स्क्वायर रूट ही लेके चलूँगा तो क्या होगा, ये z के स्थान पर ही पूरा अभी, तो बीटा माइनस अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा बीटा, ये चीज़ रहेगी, फिर से वही आएगा। मैं इजी तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, बाकी एक लंबा चौड़ा तरीका भी है, लेकिन वो नहीं बता रहा, फालतू में टाइम वेस्ट बहुत हो जाता है, और थोड़ा सा यहाँ से वहाँ से गड़बड़ हो गया, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब आपको सम्मिश्र संख्या का ये देखो, जो प्रॉपर्टी आपने सीखी थी उसका यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ से देखो, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ये इसको ऐसे ही रहने दो अभी फ़िलहाल। गुणे में ये जो बार है ना, इसके साथ भी आ जाता है और इसके साथ भी आ जाता है। इसके साथ अलग आएगा, इसके साथ भी अलग आ जाएगा। इस बार को बोलते हैं संयुग्म हिंदी में, अंग्रेजी में बोलते हैं कॉन्जुगेट। अब देखिए बार लगा है तो ये बार इसके साथ अलग अलग आएगा। कांस्टेंट का बार कांस्टेंट ही रहता है, अल्फ़ा बार का बार फिर बीटा बार। किसी संख्या के अगर 2 बार लग जाए तो उसी संख्या के बराबर आ जाता है। ठीक है, ऊपर क्या है बीटा माइनस अल्फ़ा और ये है बीटा बार माइनस के अल्फ़ा बार। ठीक है, ये इतना सिंप्लीफाई किया, आप ऊपर ऊपर गुणा करो, नीचे नीचे गुणा करो। देखो ये हो जाएगा बीटा बीटा बार माइनस के अल्फ़ा बार बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा बार माइनस माइनस प्लस अल्फ़ा अल्फ़ा बार, फिर से 1 से 1 की गुणा, फिर ये आ जाएगा अल्फ़ा बीटा बार। ठीक है ना, अब इससे गुणा करोगे माइनस के अल्फ़ा बार बीटा और ये माइनस माइनस प्लस अल्फ़ा अल्फ़ा बार बीटा बीटा बार। आपको पता है ये क्या होता है, z बार होता है ना, तो देखिए इसका मान क्या हो जाएगा, बीटा बीटा बार है तो ये इसका वर्ग हो जाएगा, इसमें तो कुछ नहीं कर सकते हम, और ये हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर। ये चीज़ भी
1, ये चलो वैसे ही रहा, अल्फ़ा बार बीटा, अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा प्लस, और ये मॉडुलस का बीटा स्क्वायर। आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि जो मॉडुलस बीटा है वो 1 है, और इसका स्क्वायर करोगे तब भी तो 1 ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा 1। देखिए इस क्वेश्चन को मैं कितना सिंपल बना चुका हूँ, हो गया आराम से। देखना अभी आ जाएगा। इसकी जगह पे 1 रखोगे, सॉरी इसकी जगह पे 1 रखोगे, 1 गुणा ये तो अल्फ़ा स्क्वायर ही रहेगा, ऊपर नीचे सेम टू सेम कट के 1 आ गया। अब तुम अगर स्क्वायर रूट लोगे, इसका वर्गमूल लोगे, तो 1 का वर्गमूल तो 1 ही आता है ना, इसका वर्गमूल लोगे तो 1 का वर्गमूल 1 ही आता है, यही आपको निकालना था। तो आंसर कितना आ जाएगा 1। अब इस क्वेश्चन को करने के और भी कई सारे तरीके हैं, बट वो तरीके लंबे हैं और बड़ा कैलकुलेशन है उनमें। ठीक है, तो उसको गोली मारो, उसको साइड में रखो। ये मस्त तरीका है, आराम से हो गया। ठीक है, आराम से बता दिए क्वेश्चन। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोल रहा है कि आपको समीकरण, ठीक है, शून्येतर पूर्णांक मूलों की संख्या बतानी है। ये जो दे रखा है ना, शून्येतर पूर्णांक मूलों की क्या बतानी है, संख्या बतानी है। तो देखो कैसे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है मेरा 18। ठीक है, समीकरण में क्या दे रखा है, समीकरण में दे रखा है मॉडुलस के अंदर 1 माइनस आई की पावर एक्स, और यह 2 की पावर एक्स। ठीक है, ये चीज़ हमें दे रखा है। अब देखिए ये 1 माइनस आई के पर क्या लगा है, मॉडुलस लगा है, तो पहले इसका मॉडुलस निकाल लेते हैं। चूँकि 1 माइनस आई है ना मॉडुलस, इसका मान क्या होता है, अंडर रूट, ये 1 का वर्ग, आई का गुणांक -1 का वर्ग, 1 + 1 ये आ जाएगा अंडर रूट 2। अंडर रूट 2 का मतलब 2 की पावर हाफ, अंडर रूट का मतलब पावर में हाफ होता है। तो इसका मतलब ये समीकरण कैसे लिखा जा सकता है, इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 1/2। तुलना कर दोगे, इसकी तुलना कर दोगे, यहाँ पर भी 2 यहाँ पर भी 2, तुलना करने पर तो x का मान क्या आ जाएगा 1/2। ठीक है, x का मान क्या आ जाएगा, थोड़ा थोड़ा गड़बड़ हो गया, थोड़ा गड़बड़ हो गया, आई एम सॉरी गाइस। यहाँ x भी था, गुणे में x है, तो यहाँ x/2 है ना, x/2, यहाँ से x/2 आएगा और इधर से x आएगा। तो देखो x से तो x कट जा रहा है, 1/2 बराबर 1 आ रहा है, तो ये होना तो असंभव है, जो कि असंभव है। तो ऐसा नहीं निकल सकता, जो क्वेश्चन में बोल रहा है असंभव है ना। तो ये चीज़ जो क्वेश्चन में बोला जा रहा है वो नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हो गया। अगला क्वेश्चन 19 बहुत आसान है, 20 भी बहुत आसान। उस 19 में क्या बोल रहे हैं, अगर ये चीज़ ये है तो ये चीज़ ये होगी, इसका संयुक्त भी है, लेके गुणा कर दोगे, आंसर आ जाएगा झट से। क्वेश्चन नंबर 19 क्या दे रखा है, a + ib c + id e + if g + ih a + ib दे रखा है। क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है a² + b² c² + d² e² + f² g² + h² किसके बराबर, इसके बराबर। तो यहीं से आइडिया लगा कि संयोग मिलो और हल कर दो। सही में जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ वहाँ माइनस कर दो, माइनस हो तो प्लस कर दो, है ना। इतना आसान था। आशा करता हूँ ये भी आपको समझ में आ रहा हो। ये माइनस का एच है,
अब क्या करनी है, समीकरण 1 और 2 की गुणा कर दो। ठीक है, गुणा कर देंगे। ये बायां वाला बाईं तरफ गुणा होगा, दाईं वाला दाईं तरफ, बस गुणा ढंग से लिखो। ए प्लस आई बी के साथ ए प्लस माइनस आई बी रखना, साथ ही साथ रखते जाओ। सी प्लस आई डी के साथ सी माइनस के आई डी रखो। फिर ई प्लस आई एफ के साथ ई माइनस के आई एफ रखो। और जी प्लस आई एच के साथ जी माइनस के आई एच रखो। और इधर ए प्लस आई बी ए माइनस आई बी। सूत्र तो आपको पता ही है, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना। यही सूत्र लगा सब में, इसमें भी लगेगा, इसमें भी लगेगा, इसमें भी लगेगा, इसमें भी लगेगा। और आई स्क्वायर का मान क्या लगा दोगे, -1। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस का आई स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा, सी स्क्वायर माइनस का आई स्क्वायर डी स्क्वायर आएगा, ई स्क्वायर माइनस की आई स्क्वायर एफ स्क्वायर आएगा। और जी स्क्वायर माइनस का आई स्क्वायर एच स्क्वायर आएगा। और यहाँ से ए स्क्वायर माइनस का आई स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा। जहाँ जहाँ आई स्क्वायर है वहाँ पर -1 रखोगे, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ये आपको आपका आंसर मिल जाएगा आराम से। ठीक है, आई स्क्वायर की जगह -1 रख दिया हर एक जगह पर, और यही आपको प्रूफ करना था। यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, इन सब जगह पर -1 रख दिया, आराम से बन गया ये क्वेश्चन भी। अब आ जाते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन में। ठीक है, बाकी सभी चैप्टर्स करा रखे हैं, वीडियो लिस्ट प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेक करें। कोई सा भी अगर आपको वीडियो देखना है ऐसे सर्च करें, क्लास 11th, जैसे इसके बाद अगर आपको 6.1 देखना है तो क्लास 11th एक्सरसाइज 6.1 बाय मैथमेटिक्स एनालिसिस लिख के सर्च करो तो आपको वीडियो यूट्यूब के सर्च बार पे टॉप पे मिल जाएगी। 20वां क्वेश्चन चेक करते हैं। ये चीज़ हमें 1 दे रखी है, तो m का न्यूनतम पूर्णांक क्या होगा वो हमें निकालना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए क्या दे रखा है हमें, 1 + i बट्टा 1 - i, m बराबर 1 दे रखा है। अब ये बहुत ही आसान है, क्योंकि इसको पहले सरल कर लो। अंदर i को कभी नीचे नहीं छोड़ते ना, तो परिमेयकरण कर दो। तो देखो ऊपर यहाँ प्लस लग जाएगा। देखो ऊपर तो 2 बार है एक ही चीज़, स्क्वायर, और यहाँ a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a प्लस b का स्क्वायर, a का वर्ग b का वर्ग 2ab बट्टे में 1 का वर्ग 1, आई स्क्वायर का मान -1। तो ये हो गया 1 -1, आई स्क्वायर जहाँ जहाँ वहाँ -1 रख दिया ना, जहाँ आई स्क्वायर है वहाँ -1 रखना पड़ता है। और ये आ गया 2i बट्टे 2, 2 से 2 कटा तो सिर्फ क्या आ गया, i। कोई दिक्कत नहीं है, है ना, तो सिर्फ i आया। अतः हमारे पास क्या है, i की पावर m है और यहाँ 1 है। ठीक है, i की न्यूनतम पावर क्या रखोगे, आपको 1 मिलता है। i की पावर 4 का मान 1 होता है। आपसे क्वेश्चन में न्यूनतम पूर्णांक पूछा था, m का न्यूनतम पूर्णांक बताइए। ठीक है, अतः m का न्यूनतम पूर्णांक 4 है। वैसे तो और अधिकतम तो बहुत सारे हैं, लेकिन न्यूनतम सबसे कम i की पावर क्या करें कि 1 आ जाए, 4। तो m का मान कितना आएगा, 4 आएगा। तो इस तरीके से ये पूरी प्रश्नावली ख़त्म हो गई है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, हर जगह शेयर करें। चैनल पर अगर आप नए हो तो इसे सब्सक्राइब करके अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर दें। चैनल पर डेली वीडियो अपलोड होती है, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस नहीं करोगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगी। ठीक है,
वीडियो को हर जगह शेयर ज़रूर करें और हमें कमेंट करके बताएं आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सी चाहिए। ठीक है, जय हिंद, अपना ख्याल रखें।